नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को यह समझाऊंगी कि हम आत्मज्ञान की ओर पहला कदम कैसे बढ़ाएं। अब आत्मज्ञान नाम सुनते ही हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि आत्मज्ञान वह तो बहुत कठिन मार्ग है, क्योंकि हमें पता है कि आत्मज्ञान इतनी सरलता से नहीं मिलता। हमें पिछले हो गए कई सारे महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़े हैं या उनके बारे में सुना है कि जिन्होंने जंगलों में जाकर घोर तपस्या की, साधना की, कितने वर्षों तक जंगलों में रहे, उन्होंने कितना त्याग किया, तब जाके उन्हें आत्मज्ञान मिला है। यानी आत्मज्ञान सरलता से नहीं मिल सकता। आत्मज्ञान के लिए हमें बहुत साधना, तपश्चर्या और ध्यान करना पड़ता है। जैसे कि भगवान बुद्ध ने कितनी तपश्चर्या की, महावीर स्वामी ने कितना जंगलों में रह के ध्यान किया, साधना की, तब जाके उन्हें आत्मज्ञान मिला। और अब हमें घर बैठे ही अगर आत्मज्ञान चाहिए तो हमें कैसे मिलेगा? तो उसके लिए भी एक मार्ग है। तो आत्मज्ञान पाने के लिए आपको भी ध्यान, साधना और तपश्चर्या तो करनी ही होगी। भले ही आप जंगलों में ना जाए, भले ही आप पहाड़ों में न जाए, लेकिन घर बैठे ही आपको ध्यान, साधना और तपश्चर्या करनी होगी। तभी आप आत्मज्ञान की ओर पहला कदम बढ़ा सकेंगे। तो चलिए मैं आप सभी को एक ऐसे 3 स्टेप बताऊंगी जिसे आप फॉलो करेंगे तो आप आत्मज्ञान की ओर अपना पहला कदम बढ़ा सकेंगे। लेकिन हाँ, आप यह पूर्ण विश्वास, भाव और श्रद्धा से के साथ ही करिए, तो ही आप इसमें आगे बढ़ सकेंगे। आत्मज्ञान पाने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आत्मा क्या है, और आत्मा क्या है यह जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि मैं कौन हूँ। क्या मैं यह शरीर हूँ? क्या मैं मन हूँ? क्या मैं इंद्रिया हूँ? क्या मैं विचार हूँ? मैं कौन हूँ? तो पहले हमें यह जानना होगा कि मैं कौन हूँ। तो इसके लिए आपको हर रोज़ इसकी प्रैक्टिस करनी होगी कि जब आप रात को सोए तो अपनी आंखें बंद कर ले और फिर अपनी आती जाती सांस को देखें। और आती जाती सांस को देखते हुए एक एक सांस के साथ आप बोलते जाए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। यह आप दोहराते ही जाए और यह दोहराते दोहराते ही आपको नींद आ जाएगी। यह प्रश्न जब आपके भीतर गूंजेगा तो आपके भीतर से एक दिन आवाज़ आएगी, आपको भीतर से एक दिन साक्षात्कार होगा कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं तो परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। तो पहले तो आपको हर रोज़ यह प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, फिर आपको हर रोज़ आधा घंटा एकांत में रहना है, क्योंकि एकांत में रहने से हम अपने भीतर उतर सकते हैं, अपने भीतर स्वस्वरूप में स्थित हो सकते हैं और हमें अपनी भीतरी अनुभूतियाँ हो सकती है और हम अपने भीतरी जगत में भी उतर सकते हैं, जिससे हमें हर रोज़ आधा घंटा एकांत में रहना चाहिए। और हमें हर रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह 4 से 6 बजे का समय, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। तो हमें उस समय कोई एक समय उठना चाहिए और हर रोज़ 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। नियमित, एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। नियमित हर रोज़ हमें 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे हम धीरे 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 भीतर उतर सकेंगे। धीरे धीरे जब हम भीतर उतरेंगे तो हमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार होगा, हमें अपने आत्मा की अनुभूति होगी और फिर हमें जो चाहिए आत्मज्ञान, वो हमें कहीं बाहर से नहीं बल्कि अपने ही भीतर से मिल जाएगा। यानी हमें फिर कोई बाह्य पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो सारा ज्ञान है वह हमारे भीतर ही पड़ा हुआ है। और जब हम ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, एकांत में रहेंगे, तब हमारे भीतर से ही वह आत्मज्ञान प्रकट होने लगेगा। और हमें अपने जो भी प्रश्न है, जो भी प्रश्न के जवाब हम ढूंढ रहे हैं आध्यात्मिकता के, वह सारे प्रश्न के उत्तर हमें अपने ही भीतर से मिल जाएंगे। तो आत्मज्ञान पाने के लिए आप हर रोज़ सुबह मेडिटेशन करें 20 मिनट,
हर रोज़ आप आधा घंटा एकांत में रहे और रात को सोते समय यह प्रैक्टिस करें कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, जिससे धीरे धीरे आप आत्मज्ञान की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको यह नहीं पता कि हम ध्यान कैसे करें तो उसके ऊपर भी मैंने कई सारी वीडियोस बनाई हुई है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैंने 5 मिनट मेडिटेशन, 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट का डेली मेडिटेशन सिखाया हुआ है। तो 20 मिनट का डेली मेडिटेशन आप हर रोज़ कीजिए। अगर आपको ध्यान के बारे में या किसी भी ध्यान की विधि के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं आपको उसका उत्तर ज़रूर दूंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।